नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, आपकी मेंटल हेल्थ साथी। रिजेक्शन शब्द ही बड़ा ही नकारात्मक है। रिजेक्शन शब्द के साथ ही नकारात्मक फीलिंग अपने आप डेवलप होने लगती है। क्या कभी आपने अपने मित्र, फ्रेंड सर्किल या किसी अपनों ऐसे लोगों से आपको रिजेक्शन मिला हो जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, या उनकी तरफ से नकारात्मक रिप्लाई मिली हो? लगातार नकारात्मकता या रिजेक्शन की भावना अगर आपके पास आती जाए, यानी आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन संजोगवश जहाँ भी जा रहे हैं आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो चाहे आप कितने भी योग्य हों, कुशल हों, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हों, आपके अंदर धीरे धीरे हीनता की भावना डेवलप करने लगती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है, फोबिक रिएक्शन होने लगता है, एंक्सस होने लगते हैं, लोगों से बचने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे इसकी नकारात्मक पहलू हैं, यानी हम कह सकते हैं रिजेक्शन से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हैं। जैसे पहला, आत्मसंदेह या सेल्फ डाउट। अपने आप पर से ही भरोसा खत्म हो जाता है। हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि हम कर भी पाएंगे। कोई आपको अच्छा सा प्रोजेक्ट मिलता है, आप उसमें को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ डाउट होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँ ना। तो ये बहुत ही नकारात्मक होता है। फिर आत्ममूल्य में गिरावट, यानी जो आपका सेल्फ वर्थ है उसमें डिक्रीज होने लगता है। ये भी, इसका भी असर हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही निगेटिव होता है कि हम अपने आप खुद का ही अवमूल्यन करने लगते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है। सबसे पहले इसकी वजह से आत्मविश्वास में कमी आने लगती है, सामाजिक अलगाव की भावना जागृत होती है। और चूँकि ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम समाज से कटने लगते हैं। जहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है, जहाँ पर लोगों के बीच बोलने की स्थिति आती है, हम वैसे सिचुएशन, वैसी चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। और लंबे समय तक अगर यह मन स्थिति रही तो संभावना है कि हम डिप्रेशन या एंजाइटी के मरीज भी बन जाएं। तो क्या इस परिस्थिति, इस सिचुएशन का कोई समाधान नहीं है? जी बिल्कुल है, और आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है, रिजेक्शन जो है वो एक सिचुएशन हो सकता है, वो आपकी पहचान नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि सब कुछ होते हुए भी कभी कभी रिजेक्शन मिल जाता है, तो उससे सेल्फ इवैल्यूएशन कभी मत कीजिए। जैसे होता है ना कि बच्चों को अच्छा मार्क्स नहीं आया तो लोग मान लेता कि पढ़ने में तेज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम के समय कुछ ऐसे नकारात्मक सिचुएशन आ गए हों जिसका असर उसके रिजल्ट पे पड़ा, तो लोग इसको नहीं ध्यान देते। तो ये बीमार सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार हम इन समस्याओं को जूझ सकते हैं? पहला है, भावनाओं को स्वीकार करें। अगर बार बार रिजेक्शन मिलता है तो कई बार क्या होता है कि हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करके एस्केप कर लेते हैं। यानी बार बार रिजेक्शन मिलता है तो हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं होता कि हमें रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम उस सिचुएशन, उस परिस्थिति से पलायन करते हैं। पलायन समस्या का समाधान नहीं है। हमको इस चीज़ को मानना होगा, और ये भी मानना होगा कि जब रिजेक्शन मिलता है तो मन में दुख होता है और हम दुखी हैं। अगर दुखी हैं ये जायज़ है, लेकिन इस दुख को हमें ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखना है कि क्योंकि यही रिजेक्शन आखिरी नहीं है, हो सकता है ये रिजेक्शन मुझे सफलता की सीढ़ी पे ले जाए। तो इस तरह के अगर थॉट्स के साथ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खुद को दोष न दें। ज़्यादातर लोग को जब बार बार रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है तो खुद को दोष देते हैं, मेरी ही गलती है, मेरी में क्षमता नहीं, मैं ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे बोलने का तरीका ही ऐसा है, मेरा प्रेजेंटेशन ही ऐसा है, मैं हूँ ही इस लायक। यानी हर चीज़ के लिए खुद को दोषी करार करना नहीं। सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जिसने रिजेक्शन किया शायद उसी का मेंटल सिचुएशन कुछ और था, वो इमोशनली अनस्टेबल था, या उस समय जो हमने जिस तरह की चीज़ें एक्सप्रेस की वहाँ पे कुछ कमी थी जिसको मैं अच्छे से सुधार के उससे बेहतर कर सकता हूँ। यानी वो एक्चुअल सिचुएशन क्या था उसको बिना बायस्ड हुए हम सोचेंगे तो अपनी कमी को सुधार कर सकते हैं, या अगर सिचुएशन या दूसरे लोग जिम्मेवार हैं तो अपने आप के अंदर ये गिल्ट फील या दोष की भावना नहीं आएगी। तीसरा है आत्म मूल्यांकन का पुनर्स्थापना।
यानी आपने जो अपने लिए नेगेटिव एनालिसिस कर लिया कि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, मेरे अंदर ये क्षमताएं ही नहीं हैं, अगर आप उसको फिर से मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ये जो आपने अपने प्रति जो धारणाएं बनाई थी ये हेल्दी नहीं है, सही नहीं है। वास्तव में ऐसी अपनी अच्छाइयों और खूबियों को याद करिए कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ऐसा करके आप आत्म मूल्यांकन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जो आपके अंदर अपने प्रति नकारात्मक भावनाएं आई हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं और आपने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है। तो ये ज़रूर कीजिए जब भी आपके अंदर इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस आए। सपोर्ट सिस्टम से मदद लें। एक्चुअली जब हम बार बार रिजेक्शन पाने लगते हैं तो हम लोगों से कतराने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, लेकिन सोशल सपोर्ट सिस्टम हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान देंगे तो कोई ना कोई आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, वो आपको मोटिवेट करता है। चाहे वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता है। तो वैसे सपोर्ट सिस्टम जो है उससे भागिए मत, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम रिजेक्शन की लगातार मिली हुई जो सिचुएशन है, जो बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है, उसका हमारे मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे हम चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, और जब हम लगातार मिलते हुए रिजेक्शन को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो हम उससे विजय प्राप्त करके निकल सकते हैं और अपनी जो क्षमताएं हैं उसको पहले से, अपने पोटेंशियल को अपने पहले से और भी बेहतर बनाकर अपनी क्षमताओं का सही और अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। तो ये कुछ उपाय थे, ये कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से रिजेक्शन के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होता है। और जो मैंने कुछ टिप्स, कुछ उपाय बताए, उसके द्वारा लगातार मिले रिजेक्शन के बावजूद भी हम अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएंगे। आपको इस तरह की उपयोगी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके मेंटल हेल्थ साथी हैं और हर कदम पर, हर मोड़ पे आपके साथ खड़े हैं आपकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।